दोस्तों, एक शॉर्ट सस्पेंस स्टोरी रहस्यमयी खजाना में आप सभी का स्वागत है। एक रात अंधेरे में डूबे एक पुराने बंगले में एक युवक विजय अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना पत्र था जिस पर धूल की परत जमी हुई थी। यह पत्र उसकी दादी का था जो रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी जब विजय महज एक बच्चा था। पत्र में दादी ने एक खजाने का जिक्र किया था जो कहीं बंगले में ही छिपा हुआ था। विजय ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें दिए गए संकेतों को समझने की कोशिश की। संकेत बहुत ही अजीब थे, जैसे जहाँ चांद की किरणें कभी नहीं पहुँचती और जहाँ समय रुका हुआ है। विजय ने बंगले के हर कोने को खंगाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह निराश होता जा रहा था। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी घड़ी पर पड़ी जो दीवार पर टंगी थी। घड़ी की सुइयां 12 बजे पर ही रुकी हुई थी, जहाँ समय रुका हुआ है। विजय को दादी के संदेश याद आए। क्या यह संकेत घड़ी की ओर इशारा कर रहा था? उसने घड़ी को ध्यान से देखा। उसके पीछे की दीवार पर एक छोटी सी दरार थी। विजय ने एक पतली छेनी निकाली और धीरे धीरे दरार को चौड़ा किया। उस दरार के अंदर एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। विजय ने सांस रोककर डिब्बा खोला। अंदर एक चमकदार हीरा था जो चांदनी में चमक रहा था, जहाँ चांद की किरणें कभी नहीं पहुँचती। विजय को फिर से दादी का संदेश याद आया। घड़ी की छाया हमेशा दीवार पर पड़ी रहती थी, जिससे उस हिस्से पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। खजाना मिल गया था, लेकिन विजय को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसने धीरे से चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसे एक हल्की सी सांस की आवाज़ सुनाई दी। डर के मारे विजय की सांसें फूलने लगीं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और देखा कि एक आदमी उसके पीछे खड़ा है। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी जानवर की। विजय समझ गया था कि वह खतरे में है। उसने हीरा अपनी जेब में छिपाया और खिड़की से बाहर कूद गया। वह भागता हुआ जंगल में पहुंच गया और वहां रात बिताई। अगली सुबह उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने बंगले की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उस आदमी का कोई पता नहीं चला। विजय को अभी भी उस रात की यादें सताती हैं। वह कभी नहीं भूलेगा कि कैसे एक पुराना पत्र और एक रहस्यमयी खजाना उसके जीवन में इतना डर और रोमांच लाया था। दोस्तों, आपको ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।